तो हम एक टॉपिक कर लेते हैं, ठीक है। मानव शरीर विज्ञान में जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है ना, उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि हमारा हार्ट कैसे धड़कता है और खून के हर कोने में पहुंचता कैसे है वो खून, ठीक है, हार्ट की वजह से। तो अब ये सोचो, जब पूरे शरीर में काम चल रहा है तो कुछ कचरा भी तो बनेगा ना, वेस्ट। जैसे हमारे घर में काम चलता है तो कचरा भी तो निकलता है, तो इस कचरे को खून से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना इंसान बीमार पड़ जाएगा और बल्कि ज़िंदा भी नहीं रह पाएगा, ठीक है। क्योंकि आज आपने शरीर के वाटर प्यूरीफायर यानी किडनी और हमारे शरीर के सुपर कंप्यूटर के बारे में जानना है, तो उसके बारे में जानेंगे। सुपर कंप्यूटर यानी कि दिमाग, ब्रेन के बारे में भी जानेंगे। अभी देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम, बोले तो उत्सर्जी तंत्र और हमारी किडनी, ठीक है। तो शरीर में जो भी विषैले यानी टॉक्सिक और बेकार पदार्थ बनते हैं, उन्हें शरीर से बाहर निकालने वाले सिस्टम को उत्सर्जी तंत्र बोलते हैं, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इंसानों में सबसे खतरनाक वेस्ट होता है यूरिया, ठीक है, जिसे खून से छानकर पेशाब यानी यूरिन के रास्ते, ठीक है, यूरिन के रास्ते बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारे बॉडी में सबसे खतरनाक वेस्ट, यूरिया, ठीक है, जिसे खून से छानकर पेशाब के रास्ते, तो खून से निकलता है ये। अब हम जो पानी पीते हैं और जो खाना खाते हैं उसका कचरा खून में मिल जाता है। अगर हमें अपनी किडनी का साइंस पता होगा तो हम पथरी यानी किडनी स्टोन जैसी भयानक बीमारियों से बच सकते हैं, ठीक है। तो यूरिया असल में हमारे लीवर में बनता है, लेकिन उसे खून से छानने का काम हमारी किडनी करती है, ठीक है। हमारी हर किडनी के अंदर लाखों, ठीक है, छोटी छोटी छन्नियाँ होती हैं, फिल्टर्स, जिन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं। नेफ्रॉन के मेन तौर पे 4 हिस्से होते हैं, 4 मुख्य हिस्से होते हैं, ठीक है। पहला बोमेंस कैप्सूल, दूसरा पीसीटी, तीसरा हैंडलेस लूप और चौथा डीसीटी। एक एक करके जानते हैं। बोमेंस कैप्सूल में क्या होता है, ये खून को छानता है ना। यूरिया के साथ साथ इसमें पानी, ग्लूकोज और ज़रूरी मिनरल्स भी छनकर नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ ज़रूरी चीज़ें भी चली गई है। फिर पीसीटी क्या करता है, यहाँ पर जो काम की चीज़ें हैं ना, जैसे ग्लूकोज और सोडियम जो छन के आ गए हैं, मिनरल्स वगैरह गलती से जो छन गए हैं पहले, उन्हें वापस ब्लड में डाल दिया जाता है। रीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं इसे, ठीक है। तो पीसीटी में होता है रीअब्जॉर्प्शन। फिर हैंडलेस लूप में यहाँ एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन नाम का एक हार्मोन आता है, ठीक है। इसका काम है छने हुए पानी को वापस खून में डालना, छने हुए पानी को सोख कर वापस खून में डालना, ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो, ठीक है, डिहाइड्रेशन ना हो। और चौथा होता है डीसीटी। ये होता है अगर शरीर में कुछ एक्स्ट्रा नमक या ग्लूकोज बच गया है तो उसे खून से निकालकर वापस इन्हीं नली में डाल दिया जाता है, ठीक है, सिक्रीशन बोलते हैं जिसे। अब जो पीला पानी बचता है ना, उसे हम यूरिन कहते हैं, ठीक है, मूत्र। समझ में आ गई। जैसे आपके घर का आरओ होता है ना, वाटर प्यूरीफायर, गंदे पानी को कई फिल्टर से गुजार कर साफ़ पानी अलग और गंदा पानी, वेस्ट वाटर, अलग पाइप से बाहर निकाल देता है। बिल्कुल वैसे ही हमारी किडनी हमारे खून से छानकर साफ़ करती है, ठीक है, हमारे खून को छानकर साफ़ करती है। अब क्या आपने ध्यान दिया है कि सर्दियों में हमें बार बार बाथरूम यानी यूरिनेशन के लिए क्यों जाना पड़ता है? सर्दियों में हमारी बॉडी डीटीएच हार्मोन कम निकालती है, जिससे हमारी किडनी ज़्यादा पानी वापस नहीं रोक पाती, है ना, और हमें बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। चाय, कॉफ़ी या सिगरेट पीने से भी डीटीएच कम हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है अपना। तो याद रखने की ट्रिक कैसे हो सकती है?
किडनी की सबसे छोटी यूनिट का नाम है नेफ्रॉन, इसलिए किडनी के डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब किडनी स्टोन क्या होता है और डायलिसिस क्या होता है ये भी जान लेते हैं। जब हमारी किडनी की नलियों में कैल्शियम ऑक्सलेट नाम का केमिकल जमा होकर पत्थर जैसा कड़क हो जाता है तो उसे पथरी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट किडनी स्टोन कहते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट हमें मुख्य रूप से दूध, टमाटर और पालक जैसी हरी सब्जियों से मिलता है। ठीक है, दूध से, टमाटर से, पालक, स्पिनच जैसी हरी सब्जियों से मिलता है, टमाटर वगैरह। ठीक है, अगर हम पानी कम पीते हैं तो ये केमिकल पेशाब के साथ बाहर नहीं निकल पाता और अंदर ही जमने लगता है। जब पथरी बड़ी हो जाती है और नली में चुभती है तो भयंकर दर्द होता है। दर्द होता है बहुत तगड़ा, पथरी का दर्द। अब डायलिसिस क्या है? अगर किसी इंसान की दोनों किडनी खराब हो जाए तो खून से यूरिया निकालने के लिए उसे हफ्ते में या 15 दिन में अस्पताल जाना पड़ता है। वहाँ एक मशीन के ज़रिए उसका खून साफ़ किया जाता है। इस आर्टिफिशियल तरीके से खून साफ़ करने की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं, अपोहन। ठीक है, अब भाई दिमाग वाली चीज़ देख लेते हैं। तंत्रिका तंत्र बोले तो नर्वस सिस्टम और न्यूरॉन, ये क्या होते हैं? हमारे शरीर का पूरा कंट्रोल रूम तंत्रिका तंत्र है, यानी नर्वस सिस्टम है, पूरा कंट्रोल रूम। ये धागे जैसी लंबी लंबी कोशिकाओं से बना है। ठीक है, कोशिकाओं यानी सेल से मिलके बना है, जिन्हें न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है। अब ये देखो, हमारे शरीर में कोई तार तो है नहीं, तो उंगली में सुई चुभने का मैसेज दिमाग तक कैसे जाता है? ये काम न्यूरॉन करते हैं। न्यूरॉन के ऊपर एक ख़ास प्लास्टिक जैसी कटिंग होती है। ठीक है, जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। माइलिन शीथ कहते हैं। इसकी वजह से हमारे शरीर में मैसेज रुक रुक कर नहीं, यानी जो करंट का रूप है वो रुक रुक कर नहीं, बल्कि सीधा जंप मारकर बिजली की रफ्तार से दिमाग तक पहुंचता है। ठीक है, जैसे आपके घर की बिजली के तारों के ऊपर रबड़ या प्लास्टिक की कोटिंग होती है ना, ताकि करंट बाहर ना फैले और सीधा पंखे या बल्ब तक जाए, वैसे ही न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीथ होती है। ठीक है, अब मानव मस्तिष्क यानी ह्यूमन ब्रेन, सारी चीज़ों की जड़ यही होती है, सारी शरारतों की जड़। अब उसके बारे में जान लेते हैं, ह्यूमन ब्रेन के बारे में। तो हमारा दिमाग एक बहुत ही कोमल, सॉफ्ट, लगभग दही जैसी संरचना का बना होता है, कर्ड जैसा। वो बहुत ही सॉफ्ट होती है ना जब वो जमी रहती है। ठीक है, तो वैसा ही होता है। इसके 3 हिस्से होते हैं मेन, जो हमारी पूरी ज़िंदगी चलाते हैं। एक तो सेरेब्रम, फिर सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगाटा। एक एक करके जान लेते हैं भाई। और हाइपोथैलेमस भी होता है इसके अलावा। तो अब हम एक एक करके इनके पार्ट्स, ब्रेन के पार्ट के बारे में जान लेते हैं। तो सेरेब्रम हेमिस्फीयर जो होता है वो सबसे पहले, तो ये जो होता है सेरेब्रम, ये दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है और ये हमारी बुद्धि, सोचने समझने, याददाश्त यानी मेमोरी और क्रिएटिव कामों को कंट्रोल करता है ना। हमारे दिमाग का बायां हिस्सा यानी लेफ़्ट हेमिस्फीयर क्रिएटिविटी के लिए, और दायां हिस्सा यानी राइट ब्रेन लॉजिक और परंपरा के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है भाई, तो यह है सेरेब्रम का काम। सेरेब्रम का काम समझ में आया? लॉजिक वगैरह या याददाश्त, सोचने समझने के लिए ये सेरेब्रम काम करता है। फिर सेरिबेलम क्या होता है? ये हमारे शरीर का बैलेंस बनाता है, संतुलन। जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो उसका सेरेबेलम ही उसे बैलेंस करना सिखाता है। जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी लेता है, शराब, तो उसका
सेरेब्रम तो पहले वाला था, सेरेब्रम, यह है सेरिबेलम। तो उसका सेरिबेलम ना शून्य हो जाता है और वो इंसान लड़खड़ा कर चलने लगता है। तो बैलेंस बनाने के लिए सेरेबेलम बहुत ज़रूरी है। अब मेडुला, मेडुला क्या करती है? मेडुला ओब्लोंगाटा, ये दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारी अनैच्छिक क्रियाओं, बोले तो इनवॉलंटरी एक्शन को चलाता है, यानी वो काम जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे हार्ट का धड़कना, सांस लेना, खाना पचना। इंसान ये सब काम अपने आप ही चल रहे होते हैं ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। तो इंसान अगर कोमा में चला जाए तो उसका बाकी दिमाग सो जाता है, पर मेडुला जिंदा रहता है, इसलिए उसकी सांसें चलती हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिक काम है, ठीक है। तो बेशक उसका सेरिबेलम सो जाए, है ना, या सेरेब्रम सो जाए, पर मेडुला चलता रहता है। तो मेडुला भी समझ में आ गया, इनवॉलंटरी एक्शंस के लिए ये जिम्मेदार होता है। फिर हाइपोथैलेमस, द रियल दिल, ये होता है असली दिल। तो सिनेमा और गानों में हमें बहुत बेवकूफ़ बनाया गया है ना। हम कहते हैं मेरा दिल टूट गया, ठीक है, हम प्यार में हैं, दिल में प्यार है ना, दिल को गुस्सा आ रहा है। लेकिन साइंस कहता है दिल यानी हार्ट सिर्फ एक पानी की मोटर है जो खून पंप करती है। हमारी सारी भावनाएं, इमोशंस वाली जो चीज़ें हैं, जैसे प्यार, गुस्सा, भूख, प्यास, नफ़रत, तापमान, ये सारी जो चीज़ें, ये सब हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। तो अगली बार जब कोई कहे कि मैं तुम्हें दिल से प्यार करता हूँ, तो समझना वो साइंस में फ़ेल है, ठीक है, उसे ज्ञान नहीं है। उसे कहना चाहिए मैं तुम्हें अपने हाइपोथैलेमस से प्यार करता हूँ, दिल से प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें अपने हाइपोथैलेमस से प्यार करता हूँ, ठीक है, क्योंकि हाइपोथैलेमस में ही सारे इमोशंस होते हैं। अब देखो, दिमाग की कोशिकाएं जो होती हैं यानी न्यूरॉन्स में कभी विभाजन नहीं होता, ठीक है, सेल डिवीज़न नहीं होता इसमें। यानी अगर दिमाग में एक बार चोट लग जाए और न्यूरॉन मर जाएं तो वो दोबारा कभी नहीं बनते। इसलिए पुलिस हमेशा कहती है हेलमेट पहनो। हाथ पैर की हड्डी टूटी तो जुड़ जाएगी, पर दिमाग डैमेज हुआ तो इंसान ज़िंदगी भर के लिए बिस्तर पर आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये ज़रूरी है। तो अभी हमने क्या क्या कर लिया? हमने शरीर का वाटर फिल्टर यानी किडनी और सुपर कंप्यूटर यानी कि दिमाग, दोनों को समझ लिया भाई। मेन पॉइंट, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पूरा प्रोसेस, नेफ्रॉन, बोमेंस कैप्सूल, एडीएच ये देख लिया। किडनी स्टोन देख लिया, किसकी वजह से होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से। और डायलिसिस एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है खून को साफ करने का मशीन की सहायता से। तंत्रिका तंत्र देख लिया, नर्वस सिस्टम, है ना, और न्यूरॉन का कार्य देख लिया। ब्रेन देख लिया, ब्रेन के मेन पार्ट देख लिया, सेरेब्रम, सेरेबेलम। सेरेब्रम किसके लिए? सेरेब्रम क्रिएटिविटी, लॉजिक, इन सब के लिए। और सेरेबेलम, सेरेबेलम किसके लिए? बैलेंस बनाने के लिए। और मेडुला, मेडुला किसके लिए? जो हाँ, सेरेब्रम तो इसके लिए याददाश्त, क्रिएटिविटी, ये सोचने समझने, बुद्धि के लिए। सेरेबेलम बैलेंस बनाने के लिए। मेडुला इनवॉलंटरी एक्शंस के लिए, जो अपने आप चीज़ें, सांस लेना, दिल धड़कना, इन सारी चीज़ों को जो कंट्रोल करता है वही होता है मेडुला। और हाइपोथैलेमस टेम्परेचर, है ना, भावनाएं, ठीक है, गुस्सा, प्यार, इमोशंस, रोना धोना, सब हाइपोथैलेमस के हाथ में होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो अपनी 206 हड्डी का हिसाब लगाने और शरीर का जादू यानी हार्मोन्स जो होते हैं उसको समझेंगे हम इसमें, ठीक है। तो क्योंकि आज हम अपने शरीर के ढांचे यानी स्केलेटन और उन जादुई केमिकल की बात करेंगे जो सुलाते हैं हमें, जो जगाते हैं, जो डराते हैं। तो अपनी भाई साहब तसल्ली से बैठ जाओ और सुनो।
अब सबसे पहले कंकाल तंत्र बोले तो स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटन तो अलग होता है, स्केलेटन तो कंकाल को बोल देते हैं, और स्केलेटल सिस्टम जब हम सिस्टम यूज़ करते हैं पूरा तो स्केलेटल बोलते हैं। तो ये क्या होता है भाई साहब, हमारे शरीर को एक शेप, ठीक है, आकार देने और सपोर्ट देने वाले हड्डियों के ढांचे को कंकाल तंत्र बोले तो स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। जब हमारा जन्म होता है, बर्थ, तो हमारे शरीर में लगभग 300 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं कुछ छोटी हड्डियाँ आपस में जुड़ जाती हैं और एक अडल्ट यानी वयस्क इंसान में कुल कितनी हड्डियाँ रह जाती हैं, 206 हड्डियाँ रह जाती हैं, 206। तो अगर हमारे शरीर में हड्डियाँ ना हो तो हम एक जेली की तरह ज़मीन पर पिचक जाएंगे, है ना भाई, कुछ स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो हड्डियाँ न सिर्फ हमें खड़ा रखती हैं बल्कि हमारे नाजुक अंगों जैसे दिल और दिमाग को भी सुरक्षित रखती हैं ये, ठीक है, क्योंकि ये बड़े सॉफ्ट और बड़े ही सेंसिटिव होते हैं। अब ये देखो 206 हड्डियों का जल्दी से हिसाब लगा लेते हैं, कैसे कैसे कौन कौन सी होती है। हमारी जो खोपड़ी होती है और चेहरा यानी स्कल और फेस, तो यहाँ पे देखो हमारे चेहरे में 14 हड्डियाँ होती हैं टोटल हमारे चेहरे में, और खोपड़ी में 8, ठीक है, तो 14 8 हो गई 22, है ना। पूरे चेहरे में सिर्फ एक ही हड्डी हिल सकती है, हमारा निचला जबड़ा, लोअर जॉ, जिसे मैंडिबल कहते हैं, मैंडिबल, और कुछ नहीं हमारे चेहरे पे हड्डी हिल सकती, ठीक है, मैंडिबल। फिर कान यानी ईयर बोन्स, हमारे कान में 3 हड्डियाँ होती हैं, मैलियस, इनकस और स्टेप्स। इसमें से स्टेपीज़ जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, सबसे छोटी हड्डी। फिर रीढ़ की हड्डी, बैक बोन बोलते हैं जिसे सर्वाइकल भी बोल देते हैं। तो हमारी ये गर्दन से शुरू होती है, हमारी गर्दन में 7 हड्डियाँ यानी सर्वाइकल जो होती हैं 7 हड्डियों का समूह से मिलकर बनती है। पहली हड्डी का नाम एटलस होता है ना। अब मज़ेदार बात यह है कि इंसान हो, चूहा हो या लंबी गर्दन वाला जिराफ, सभी स्तनधारी जो होते हैं, मैमल्स जो होते हैं, उनकी गर्दन में 7 ही हड्डियाँ होती हैं, 7, चाहे कोई कितना ही छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है। अब भाई एक एक हड्डी नहीं कर रहे हैं, मेन कर रहे हैं, ठीक है, मेन कर ली यही है। तो बचपन में जब बच्चा पैदा होता है तो उसके सिर की हड्डियाँ जुड़ी नहीं होती, इसलिए सिर बहुत नरम होता है ना। दादा दादी उसे तेल से मालिश करके शेप देते हैं, बाद में कैल्शियम जमा होकर वो कड़क हो जाती है, ठीक है। तो देखा होगा बच्चों के सिर पे कभी कभार थोड़ी पिलपिली सी होती है क्योंकि हड्डी नहीं बनी होती है ना। अब हमारी ऊंचाई, हाइट जो होती है 20-22 साल के बाद बढ़ना एकदम रुक जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लंबी हड्डियों के सिरों पर मौजूद कार्टिलेज, ठीक है, कार्टिलेज में कैल्शियम जमा हो जाता है ना, और वो डार्क हो जाती हैं, जिसके बाद उसका बढ़ना बंद हो जाता है, ठीक है। तो हड्डियाँ बढ़ने की वजह से ही हाइट बढ़ती हैं। तो याद रहेगा, कान की 3 हड्डियों का शॉर्ट है एमाइयस, मैलियस, इनकस और स्टेपीज़, यानी हमारे कान से कोई भी आवाज़ मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मिस, एमाइयस। अब पटेला यानी घुटनों की कटोरी, इसके बारे में भी देख लो भाई, पटेला बोलते हैं इसे। एक मज़ेदार फैक्ट वाली बात बताऊं, हमारे घुटनों की जो कटोरी है ना, नी कैप, ऐसी जो घुटने में होती है निकली हुई, जिसे साइंस में पटेला कहते हैं, वो असल में कोई असली हड्डी नहीं है, ट्रू बोन नहीं है, ये एक छद्म हड्डी यानी फॉल्स बोन है ना, सिस्मोइड बोन है। ये बनती कैसे है, हमारी मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले धागे, हमारे मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले धागे यानी टेंडन में जब कैल्शियम जमा हो जाता है तो वो एक हड्डी जैसी कड़क बन जाती है, ठीक है, हड्डी जैसा कड़क बन जाता है, जिसे पटेला कहते हैं। अब जॉइंट्स, हड्डियों के जोड़, जहाँ 2 हड्डियाँ आपस में मिलती हैं
उस जगह को जॉइंट कहते हैं, जॉइंट। ठीक है, तो हमारे शरीर में मेन 4 तरह के जॉइंट होते हैं। एक तो बॉल एंड सॉकेट, दूसरा हिंज जॉइंट, ठीक है, यानी कब्जा, हिंदी में इसका नाम अजीब अजीब है, कंदुक खल्लिका, कब्जा संधि, है ना, कोणीय संधि, एंगुलर जॉइंट और पाइवट जॉइंट। तो एक एक करके देख लेते हैं भाई इसको। तो देखो, सबसे पहले बॉल एंड सॉकेट, ये कंधे जो होते हैं हमारे, शोल्डर और जांग, हिप, हिप जो होती है ना हमारी, उसमें होता है। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट ये हर डायरेक्शन में गोल गोल घूम सकता है। जैसे कंधे हमारे, हाथ गोल गोल घूम सकते हैं ना, जैसे वीडियो गेम का जॉयस्टिक होता है, बिल्कुल वैसे पैर भी। अब हिंज जॉइंट, ये कोहनी और घुटने में होता है। ठीक है, जैसे दरवाजे का कब्जा दरवाजे को सिर्फ एक ही तरफ खुलने देता है, वैसे ही आप अपने घुटने को पीछे की तरफ नहीं मोड़ सकते। ठीक है, ठीक है भाई। फिर एंगुलर पॉइंट, ये हमारी कलाई यानी रिस्ट में होता है। ये गोल तो घूमता है पर पूरा 360 डिग्री नहीं घूम सकता। ठीक है, हमें एक टाइम पे इसे सीधा करना होता है। फिर उसके बाद पाइवट जॉइंट, ये हमारी गर्दन में होता है। हमारी गर्दन 270 डिग्री तक घूम सकती है। ठीक है, हमारी गर्दन 270 डिग्री तक घूम सकती है। उल्लू अपनी गर्दन 360 डिग्री घुमा सकता है, पर हम नहीं। भाई ये तो फैक्ट चेक करने वाली बात है, 360 डिग्री तो मेरे को नहीं लगता, वो भी 270 डिग्री ही घुमा सकता है। एक बार लेट मी चेक, पूरी 360 तो वो भी नहीं घुमा सकता। इंसान अपनी गर्दन एक तरफ केवल 80 से 90 डिग्री घुमा सकता है। ठीक है, यानी कुल 160 से 180। वहीं उल्लू 270 डिग्री घुमा सकता है। ठीक है, तो भाई ये फैक्ट गलत दे दिया था। ठीक है, 180 डिग्री घुमा सकता है ऐसे और वैसे, और जो उल्लू है वो 270 डिग्री घुमा सकता है। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखो, अंतःस्रावी तंत्र, हड्डियाँ हो गई, हड्डियों में इतना ही बहुत है। एंडोक्राइन सिस्टम यानी हार्मोन्स का जादू, तो ये क्या है, हमारे शरीर में कुछ खास ग्रंथियाँ होती हैं जो सीधे हमारे खून में कुछ जादुई केमिकल्स छोड़ती हैं। इन रसायनों को हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, जो ग्लैंड्स होती हैं वहीं से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं हमारे। अब ये क्यों ज़रूरी है, हम कब सोएंगे, हमें कितना गुस्सा आएगा, हमारी हाइट कितनी होगी, ये सब हमारा दिमाग नहीं बल्कि ये हार्मोन्स तय करते हैं। ठीक है, तो शरीर के कुछ सबसे इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स को देख लेते हैं। वैसे तो बहुत से होते हैं, इंपॉर्टेंट कर लेते हैं। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं इसे। तो ये दिमाग में मटर के दाने के बराबर होती है। ठीक है, छोटी सी एकदम, इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि ये शरीर की बाकी सभी ग्रंथियों यानी ग्लैंड्स को ऑर्डर देती है। लेकिन याद रखना, इनका भी बॉस हाइपोथैलेमस होता है जो सुपर मास्टर है। ठीक है, ये हमारी ग्रोथ यानी लंबाई को कंट्रोल करती है। कौन सी, पीयूष ग्रंथि बोले तो पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर पीनियल ग्लैंड, बायोलॉजिकल क्लॉक के लिए जिम्मेदार होती है। ये दिमाग में होती है और हमें नींद लाने वाला हार्मोन मेलेटोनिन बनाती है ये। ठीक है, 12 साल की उम्र के बाद इसमें कैल्शियम जमा हो जाता है और तब इसे ब्रेन सैंड यानी मस्तिष्क रेत कहते हैं। पीनियल ग्लैंड समझ में आ गया। फिर थायराइड ग्लैंड, ये क्या होती है, ये हमारे गले में होती है और थायरोक्सिन हार्मोन निकालती है। अगर शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए ना, तो ये ग्रंथि फूल कर, ये हमारी ग्लैंड फूल कर बहुत बड़ी हो जाती है। इसे घेंगा रोग कहते हैं, गोइटर। पहाड़ी लोगों में पानी में आयोडीन कम होता है, इसलिए वहाँ ये बीमारी ज़्यादा होती है। अब जानवरों में कायांतरण मेटामॉर्फोसिस करती है ये। ठीक है, यानी एक मछली दिखने में
दिखने वाले टैडपोल को मेंढक में बदलना इसी का काम है। एक मछली जैसे दिखने वाले टैडपोल को मेंढक में बदलना इसी का काम है भाई। फिर एड्रिनलिन ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, इसे एमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। ये हमारी किडनी के ऊपर बैठी होती है, इसे आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं, एमरजेंसी ग्लैंड। ठीक है, मान लो रात में आपके पीछे कोई खूंखार कुत्ता पड़ जाए, तब ये ग्लैंड तुरंत एड्रेनलिन, एड्रेनलिन नाम का हार्मोन खून में छोड़ती है, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और आप इतनी तेज़ भागते हैं जितना आप नॉर्मल कभी नहीं भाग सकते। इसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं, लड़ो या भागो। ठीक है, तो एड्रिनल से याद रखो, डरो नहीं लड़ो। एड्रिनलिन गिव्स यू सुपर पावर इन इमरजेंसी। तो हमने हड्डियों को जोड़ने से लेकर शरीर में दौड़ने वाले हार्मोन्स तक पूरा ये देख लिया। ठीक है, तो हमने स्केलेटल सिस्टम देख लिया, 206 हड्डियाँ है ना, चेहरे और कान की हड्डियाँ देख ली, और गर्दन की हड्डियाँ यानी सर्वाइकल बोलते हैं जिसे, गर्दन वाली हड्डियों को, और पैटला जो सिस्मोइड बोन होती है जो घुटने के वो होते हैं, उसका नाम जान लिया। ठीक है, जॉइंट्स देख लिए, बॉल एंड सॉकेट, ये हमारे शोल्डर और जांघ में होते हैं, है ना। हिंज देख लिए जो हमारे कोहनी और घुटने में होते हैं। एंगुलर ये देख लिया, गर्दन में होते हैं, और पाइवट। और एंडोक्राइन सिस्टम देख लिया, ये हमारा क्या होता है, हार्मोन्स के लिए जिम्मेदार होता है, और हार्मोन्स के बारे में देख लिया। फिर कुछ ग्लैंड्स भी देख ली। ठीक है, मास्टर ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, है ना, थायराइड ग्लैंड जिसकी वजह से घेंगा होता है, एड्रिनल ग्लैंड जिसे एमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, अब भाई थोड़ा सा रह गया, उसको हम ना अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, लाइफ साइकिल से रिलेटेड है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट उसमें करेंगे, पॉडकास्ट में। ठीक है, तो फिर टाटा बाय बाय।